हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 कक्षा 7वीं का गणित। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 का सभी प्रश्न सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 का एक एक करके सभी प्रश्नों को बनाएंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें यह पता चले कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आओ बच्चों शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 2.4 वर्ग 7 का गणित। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या रहा है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो बच्चों, 15/3/4। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक एक करके सभी प्रश्न को आसानी से बनाते हैं। और प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखो बच्चों, पहला प्रश्न क्या है आपका, 2.4। ठीक है, पहला है कि बच्चों आपका 15 भाग कितना है आपका 3/4। जब भी आपको इस तरह का भाग मिले तो उसे करना क्या है, हल। आगे हम लोग क्या करना है कि ये जो है 15 भाग क्या हो जाएगा, जब भी बटा में हो तो क्या होता है, पलट हो जाता है, यानी कि ऊपर वाला नीचे में और नीचे वाला क्या होता है, ऊपर की ओर आ जाता है। तो 15 गुना का 3 जो है क्या है ऊपर में, वह क्या हो जाएगा नीचे में, और 4 क्या है नीचे, तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15 के अंदर कुछ भी नहीं, हम तो एक मान लेते हैं, और नए भी मानेंगे तो कोई दिक्कत है बच्चों। यहाँ से देखिए 3 का 3 और 3×5 15, 3 से 5 में भाग लग रहा है, यानी कि 3 से 15 पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या बच रहा है 5, इधर 4, तो बराबर देखिए 15 गुना 4। अब जब दोनों को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, हमारा जो आंसर निकलता है वो क्या होता है, आंसर आपका आ जाता है। कितना आंसर आया, 20। एक बार देख लेते हैं आंसर बुक में 20 है कि नहीं। देखो जो यहाँ पे आपका 20 आंसर है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या है दूसरा प्रश्न। दूसरा में आपका है 12 भागा 5/6। 12 भागा क्या है 5/6। अब देखिए यहाँ पे 5 ऊपर में दे दिया और 6 नीचे में, तो हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे देखो क्या होता है, 12 है, बटे में तो गुना हो जाएगा, और जो नीचे है वो ऊपर की ओर चला जाएगा, जो हर है वो अंश के पास चला जाएगा, जो अंश है वो क्या हो जाएगा, हर के पास। तो ये 6 नीचे में है तो क्या है, ऊपर हो जाएगा, और 5 क्या है नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ इसका 1 देते हैं तो कोना कोनी काट रहे हैं, यानी कि 5 से 12 कटने वाला है, कभी नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 12 और इसमें 6 में क्या हो जाएगा, 12 गुना का 6/5 लिख सकते हैं। जब दोनों गुना करेंगे तो बरछा क्या है 72/5, बरछा 72 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है, यहां पर भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं किताब में, लेकिन आंसर दिया आपको क्या चीज में, तो किताब में जो है आपको आंसर दिया पूर्णांक में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी पूर्णांक तोड़ देंगे, हम लोग भी क्या करेंगे पूर्णांक में। तो 72 में क्या करेंगे हम लोग,
72 में 5 से भागा देंगे, 5 चक्का 5, यहाँ हो जाएगा कितना, 2 बच रहा है, फिर 2 उतरेगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 2 बच रहा है। कहने के बाद 14.2 क्या हो जाएगा, आंसर जो मिलने निकलेगा 14.2/5, यही मेरा आंसर है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या हम लोग 3 में देखते हैं। ठीक है, देखो जो प्रश्न संख्या 3 में है आपका, प्रश्न संख्या 3, 9 भागा 7/3। ठीक है, हल। तो 9 हो जाएगा, भागा क्या हो जाएगा, गुना में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 क्या ऊपर है तो क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा, 3 नीचे है तो क्या हो जाएगा, ऊपर। अब यहाँ पर भी नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा, 9 गुना का हम 3 कर लेंगे बट्टा के 7, 9 तिया 27/7, क्या हो जाएगा 27/7। जब इसको भी हम पूर्णांक में निकालेंगे तो मेरा पूर्णांक बनेगा, तब बनेगा 3.6/9। आप लोग भागा दे के कर सकते हैं, 7 तिया 21 3, और 7 तिया 21 में से 27 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका है 7 वो नीचा का नीचा ही रह जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। प्रश्न 1 2 3 हुआ है। अब प्रश्न क्या 4 में देखते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या कर दिया है कि 8 भागा 8/3। ठीक है, तो हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल करेंगे बच्चों, क्या होगा, 8 गुना का 8 ऊपर में है तो क्या हो जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा। आप देखिए 8 से 8 कट रहा है। ठीक है, तो क्या बच रहा है यहाँ 1, और 1 गुना का 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। ये आपका आंसर निकल गया 3। ठीक है बच्चों, आइए प्रश्न संख्या 5 में देखिए क्या बन रहा है। 5 में दे रखा बच्चों 3 भागा 2.2 आपका 3 है। तो सबसे पहले तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम लोग पूर्णांक को तोड़ लेंगे, फिर हम लोग कर लेंगे। तब यहाँ पे सेम 3 भागा, पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या होता है कि नीचे वाला पूर्णांक में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, और ऊपर वाला क्या होता है, अंश जुट जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के गुना कर देंगे, 3 दूना 6, और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। 8 बटे क्या हो जाएगा, 8/3 होगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 8/3। ठीक है, अब यहां पे देखिए 8/3 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे आगे, 3 भागा 8 ऊपर में, 8 कहाँ चल जाएगा, नीचे, 3 ऊपर और 8 यहाँ हो गया, गुना में हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9/8, यानी कि 1.1/8 इसका आंसर निकल रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं बच्चों। ठीक है, आप लोग फिर देख लीजिए आंसर सही है कि नहीं है। 1.1/8 बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। आइए प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में बच्चों, प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, प्रश्न 6 में देख रहे प्यारे बच्चों 7 भागा 3.2/7। सबसे पहले हम पूर्णांक हटा देते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, 7 भागा 7 तिया 21 प्लस का 2, यानी कि नीचे हम लोग गुना कर देंगे पूर्णांक में, 7 तिया 21 प्लस का 2 कितना होगा, 23/7। ठीक है, अब हम लोग हल कर लेते हैं। हल करते प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 7 गुना में चल जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब करते हैं यहाँ पे तो कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 7 गुना 7 कितना होगा 49, यानी कि 49/23। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ देंगे, तो 23 दूना क्या होता है बच्चों 46, और 46 में से अगर 49 को हम घटाएंगे तो 46 में 49 घटाते हैं तो कितना हो जा रहा है, बच रहा है 3। तो क्या हो जाएगा, जितना मतलब होता है वो पूर्णांक हो जाता है, और जो बचता है वो ऊपर हो जाता है, और जो
आपका हर है वो हमेशा हर ही रहेगा 23। ठीक है, यही आपका क्या होगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यार बच्चों कैसा लग रहा है, एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मैथ कैसा लग रहा है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या बच्चों हम लोग बना, अभी देखो इसका एक का प्रश्न 1 से लेकर के 6 तक सभी प्रश्न को हम बहुत ही आसानी तरीकों से हल कर दिए हैं। ठीक है, और आप लोग प्यारे बच्चों देख के कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा तभी हमको पता चलता है कि हम जो आपको पढ़ाते हैं वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके लिए आप लोग कॉम्प्लीमेंट दीजिए, बताइए कि आप लोग क्या चाहिए, आप लोगों को क्या कोर्स और शुरू कर दिया जाए ताकि आप लोग को अच्छा रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं। देखो बच्चों 2 में कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और व्युत्क्रमकों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्णांक संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो व्युत्क्रम मतलब होता है बच्चों कि उल्टा, क्या होता है आपका, उल्टा करके लिखना। ठीक है, तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या कितना, पहला 2 का आपका दे रखा है, पहला है 3/5, 2 कितना है आपका 3/5 है। ठीक है, इसको हम लोग अगर लिखते हैं तो अगर मान लिखते हैं तो हल व्युत्क्रम लिखेंगे, कितना होगा 5/3, यही आंसर है। सेम आपका 2 नंबर का देखिए यहाँ पे है, 2 नंबर में देखिए आपका क्या है, 2 नंबर में आपका भी दे रखे हैं बच्चों, देखिए 2 नंबर में देखा 4/5, हल करेंगे फिर वही लिखेंगे व्युत्क्रम बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 4 इसमें कितना है 4/5, तो अब क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं। 3 में आपका है 9/7। ठीक है, अब हल लिखेंगे फिर वही व्युत्क्रम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7/9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 4 में देखिए बच्चों, 4 में आपका है 7/5, 4 में कितना है 7/5, हल लिखें बच्चों, हल लिखने के बाद वही प्यारा सा वर्ड व्युत्क्रमक और जो कितना है 5 बटे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अगला देखिए आपका कितना है 5 नंबर में 15/8, इसको अगर हम करते हैं हल कितना हो जाएगा, जो व्युत्क्रमक हो जाएगा आपका व्युत्क्रमक बराबर कितना होगा 8/15। देख रहे बच्चों कितना आसान है, बस उल्टाना है, बस उल्टा करके लिखना है। अगला देख कितना है 6 में 1/5, 6 में क्या है 1/5, हल क्या हो जाएगा 5 नीचे है और 1 ऊपर है। अगर हम 5 कैसे छोड़ दें, हमें पता रहता है कि एक क्या है छुपा रहता है हमेशा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इसका है आपका, लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है बच्चों इसमें दे रखा है 1/13, 1/13 है, तो इसका होगा आपका कितना होगा 13, नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो पता ही एक है, तो ये हो गया। अब इसमें कहता है उचित भिन्न लिखने के लिए, तो उचित भिन्न इसमें बच्चों हो जाएगा आपका 7/9, 7/ आपका 9 हो जाएगा, उसके बाद 5/7 हो जाएगा, उसके बाद 8/15 हो जाएगा।
ये उचित भिन्न है, तो हम लोग उचित भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? उचित भिन्न हो जाएगा आपका 7/9, 5/7, 8/15। ठीक है। और विषम भिन्न कौन होगा? विषम भिन्न हो जाएगा बच्चों 5/3, 5/4। ठीक है। और जो पूर्ण संख्या होगा बच्चों, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या एक तो 5 हो गया, एक आपका 13 हो गया। ठीक है। ये दो क्या है आपका? पूर्ण संख्या है, 5 और 13। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है बच्चों, तो कितना इजी है, किसी तरह कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 में भी वही है, भाग है, बहुत ही आसान और सरल तरीका से बनाएंगे हम लोग। आओ बच्चों देखते हैं। पहला क्या है? 5/3 भाग 2। ठीक है, इसको बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5/3 भाग 2 है। ठीक है, हम लोग हल करते हैं बच्चों, हल करते हैं तो कितना होगा? 5/3। ठीक है। अब यहाँ पे 5/3 हम गुना करेंगे, तो जो ऊपर है वो ये ऊपर है, तो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। अब 5 गुना 2/3, कहने का मतलब 5 गुना 10, 10/3। पूर्णांक में तोड़ते हैं तो बच्चों हो जाएगा, पूर्णांक नहीं भी तोड़ेंगे फिर भी हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं, हम लोग बहुत इसको कर लेते हैं आराम से। बच्चों थोड़ी छोटी सी मिस्टेक होगी, छोटी सी मिस्टेक माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हम देखिए, यहाँ पे 5/2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 जब भी मानेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम गुना करेंगे, आगे के प्रोसेस बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुना आएगा, और गुना आने के बाद जो अंश होता है क्या होता है? नीचा, और जो हर होता है वो ऊपर, यानी कि 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचा हो जाएगा। अब यहां से देखिए इसको काट सकते हैं, सॉरी नहीं कटेगा, सॉरी, आपका ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं कट रहा है, तो आगे करेंगे 5 गुना का 1/2, 3 गुना 2 बराबर 5/6। ये आंसर निकल गया। थोड़ी सी मिस्टेक हुई बच्चों, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, हम देख ही नहीं थे एक्चुअली। आइए हम इसका 2 नंबर बनाते हैं। 2 में देखो बच्चों 7/9 है, भागा 5 है, कुछ नहीं है। यहाँ पर भी हम क्या मानेंगे? यहाँ पर बच्चों हम क्या मानेंगे? बताइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर भी उसी तरह बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? मान के चलो हम 1 मानते हैं, अब उसके अगर 1 मान लेते हैं तो आगे जब हल करेंगे हम तो क्या निकलेगा? हल करने के बाद तो यहाँ होगा बच्चों 7/9 गुना का 1 क्या हो जाएगा बच्चों? तो 1 इधर है। ठीक है, तो आपका 1 ऊपर की ओर चला जाएगा, 1 ऊपर आएगा, 1 क्या हो जाएगा? 5। जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो 7 गुना का 1 और 9 गुना का 5 बराबर 7 कितना हो जाएगा? 9 और 5, 45। यही हमारा क्या होगा? आंसर निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 में कितना शानदार प्रश्न है। ठीक है, 7/13 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इसको हम हल करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 मान लेते हैं, 7/13 गुना 1 क्या हो जाएगा? 7। देखो प्यारे बच्चों कोना कोनी गुना करके देखते, कट रहा है तो हम काट देंगे, बिल्कुल काटना है। 7/7 कट रहा है, अब क्या हो जाएगा मेरा? 1 गुना का 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, और 13 गुना का 1 बराबर 1 क्या हो जाएगा आपका? 13। ये आपका आंसर निकले बच्चों। ठीक है, 3 प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से किए बच्चों। आइए प्रश्न संख्या 4 को हम इससे भी अच्छा तरीके से बना रहे हैं। देखो बच्चों
पहले पूर्णांक हम लोग क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं बढ़िया से। तो 3 दूना क्या हो जाएगा, ये दोनों में गुना हो जाएगा, 3 दूना का 6, ये क्या होगा, जुट जाएगा। तो 3 दूना 6 1 7 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 3 भागा 3। कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आइए हम आगे करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे 7, हल करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 बट्टा 3 गुना जैसे होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो बच जाएगा 3। अब यहां देखिए 7 बट्टा कितना हो जाएगा बच्चों 9, यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या बच्चों देखिए 5 में, 5 में है बच्चों कि 4 पूर्णांक 1/2, 4 पूर्णांक 1/2 भागा 4। पहले इसको सही करते थे, 4 दूना 8 प्लस 1 9, 4 दूना 8 और 1 क्या होगा 9 हो गया, 9/2, ठीक है, और भागा 4। हल करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा 9/2 गुना का कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, तो क्या होगा उल्टा अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा बच्चों, क्या बच जाएगा आपका, यहां पे आपका हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा बच्चों 1/4 हो जाएगा। करते हैं तो 9 बट्टा कितना हो जाएगा 8। अब जब इसको पूर्णांक तोड़ते बच्चों तो 1 पूर्णांक 1/8, यही आपका आंसर होगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना है आपका 6, देखो 6 में आपका 3 पूर्णांक 3/7 भागा का 7, सही करते इसको तो 7 तिया 21 3 24/7 भागा 7। हल करते हैं तो क्या हो जाए बच्चों 24/7 गुना का नीचा कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ऊपर 1 और नीचा 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से करेंगे तो 23 है, 7 तिया 21 3, देखो प्रश्न देखो प्रश्न सही है या नहीं बच्चों, 23 है या 22 24, 23 है 24 24 है 23, 21 3 24 होगा बच्चों, 24 होगा प्यारे बच्चों। तो क्या होगा 24 बट्टे क्या हो जाए बच्चों यहाँ पे 3 का देखो बच्चों कितना है 3 3 कितना, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 6 ही बना रहे हैं, ठीक है, और प्रश्न संख्या 6 में क्या हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 6 में देखो बच्चों क्या हो जाएगा 24 है, ठीक है, 24 बच्चों क्या हो जाएगा 49 हो रहा है बच्चों। और 49 को जब हम करते हैं तो अगर हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 49/24 24 49 यहाँ पर भी आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, 6 होगी बच्चों, 7 और 8 बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखो बच्चों, 7 में क्या कह रहा है यहाँ पे, 7 में है का 5 पूर्णांक 3/4 भागा 7, सही करते हैं तो 5 चौक 20 3 23/4 भागा 7, कुछ नहीं नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 23/4 गुना का 1/7, यानी कि 23 बटा क्या हो जाएगा 28, यही आपका आंसर निकलते बच्चों, ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए 8 में, प्रश्न संख्या 8 में प्यारे बच्चों है 3 पूर्णांक 2/3 भागा 11, ठीक है। जब अब यहां पर क्या करेंगे 3 तिया 9 सॉरी 3 तिया 9 2 11/3 भागा 11, कुछ नहीं चाहते 1 मान लेते हैं। आज जब दोनों करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो 11/3 गुना 1/11, 11 से 11 खत्म 1 1, तो 1 गुना 1 और 3 गुना 1 बराबर 1/3, ये आप क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक है। तो प्यार बच्चों कैसा लगा मैथ और कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग हमारी आवाज़ कैसी लग रही है और हमारा जो वीडियो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा लग रहा है।
प्लीज़ बच्चों रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्त यार जो भी है जहाँ पे शेयर कीजिए। और आप लोग चैनल से जुड़ने के लिए हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर के आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मैसेज कीजिए। थैंक यू बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद बच्चों।